आज मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं खुश नहीं हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। खुशी हल्की चीज़ है, उथली हुई सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को देखकर हो ही जाती है। लेकिन संतुष्टि बहुत गहरी चीज़ है। ये किसी अनुभव से ही आती है। जब आपने किसी रास्ते पर चलकर देखा, वहाँ से बहुत सारे अनुभव, इनसाइट्स आपने गेन किए, तो एक गहरी संतुष्टि आपके अंदर उपस्थित होती है, आपके अंदर स्थापित होती है। आज मैं आपसे अपनी इस YouTube की यात्रा को शेयर करना चाहती हूँ कि लगभग आज से 6 महीने पहले 29 अप्रैल को 2025 को मैंने अपना पहला YouTube वीडियो अपलोड किया था। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो उसकी इंटेंशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप किस इंटेंशन के साथ किस जगह पर जा रहे हो। अगर वो चीज़ सच में आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, अगर वो चीज़ सच में आपके लिए मायने रखती है, आप उस काम को करते करते इंजॉय कर पाते हैं, तो वो काम आपका है। लेकिन अगर आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती 4 फैंसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वो उसमें आपको कोई गहरी शांति, संतुष्टि, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आपकी है ही नहीं। क्योंकि भाड़े की एनर्जी, भाड़े का मोटिवेशन आप 2 दिन तक लेकर आ पाएंगे। और यकीन मानिए, पैसा इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह पाएँ। कुछ टाइम में जब आप लगातार अपने डिस्कम्फर्ट जोन में रहेंगे, लगातार आप खुद से असंतुष्ट रहेंगे, तो आपको वो पैसा भी शांति नहीं देगा। आप अनुभव करके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब 29 अप्रैल 2025 का दिन मुझे एज इट इज़ याद है, उस दिन मैं रात में सोई नहीं थी। मैं अपनी कोई बुक पढ़ रही थी और मेरा जीवन ऐसा रहा कि मेरा कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल कभी रहा नहीं है। मेरा हीलिंग का जर्नी चल ही रहा था। मैं काफ़ी हद तक हील हो चुकी थी। मैंने बहुत रोना धोना किया था, बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, रजिस्टर भर डाले थे, उनको जला डाला था, बहुत सारा मेडिटेशन में कर चुकी थी। मैं एक नई मीनू दलाल को अपने अंदर महसूस कर रही थी, जो अब अपने आप को साझा करने में डर नहीं रही थी। उसको लोगों के ओपिनियन से डर नहीं था। वो अपने आप को लेकर बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड थी। आई स्टिल रिमेंबर कि रात के 3-4 बज गए थे, छत पे वो घूम रही थी, कॉफ़ी पी रही थी, और देन उसको ये आइडिया स्ट्राइक किया कि मुझे कुछ बोलना है, मैंने जो सीखा है। क्योंकि मैंने उसी समय पर अपनी हीलिंग की पूरी जर्नी को ख़त्म किया था, कंप्लीट किया था। वैसे हीलिंग एक यात्रा है, वो लगातार चलती ही रहती है, लेकिन जो मेरे इमोशनल वुंड थे, या मेरे बिलीफ सिस्टम पे जो लिमिटेशंस था, या शायद मैंने लाइफ की किसी गलत डेफिनेशन को, किसी गलत परिभाषा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, तो मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हो रही थी। और क्योंकि मैं आज़ाद हो रही थी, तो मेरे पास अपनी खुद की अब एनर्जी मेरे लिए लग रही थी। वो एनर्जी जो दूसरों के बारे में सोचने में जाया हो रही थी, वो एनर्जी जो इमोशनल वुंड की वजह से कहीं ना कहीं फंस के रह गई थी, किसी न किसी पास्ट में उलझी हुई थी, फियर की, जो आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर उलझी हुई थी। यानी प्रेजेंट में तो जी नहीं पा रहे थे। लेकिन इस वाली मीनू दलाल के पास अब बहुत सारी एनर्जी थी, क्योंकि ना तो इसको फ्यूचर के बारे में कोई टेंशन थी, ना आज है। अब ये पास्ट से अपने आप को रिकवर कर चुकी थी। इसने खुद बहुत लोगों से माफ़ी मांग ली थी, मन ही मन खुद से भी बहुत सारी माफ़ी मांग ली थी कि मैंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, अपनी एनर्जीज को सेक्रेड नहीं रखा। तो ये वाली जो मीनू थी ना, अब इसके पास एनर्जी थी, इसके पास उतना स्पेस था कि ये अपने आप को शेयर कर सकती है। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आई एम समवन हु बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स, कि मैं शब्दों की जो ताकत है उसमें विश्वास रखने वाली एक इंसान हूँ। और फिर वहाँ पर मैंने और काफ़ी बातें करी थी कि आप अपनी लाइफ के CEO हैं, यानी आप खुद अपनी लाइफ के हेड हैं। जहाँ इसको आप सच में शिद्दत से लेकर जाना चाहते हैं, ये जाएगी। तो पहले दिन मुझे कोई ख्यालात नहीं था कि मुझे कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे कौन लोग देखेंगे, मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा रूम कैसा दिख रहा है, मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मेकअप तो मैंने किया ही नहीं है, या मेरे पास कोई फैंसी माइक नहीं है। मेरे मन में इन चीज़ों के लिए कोई सवालात थे ही नहीं। मैं बस इतनी खुश थी कि मेरे पास मेरी अपनी एनर्जी है और मैं बस बोलना चाहती हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मुझे फ्यूचर में इस चीज़ से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उस क्षण में मैं बहुत अलाइंड हूँ। मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा सोल, मैं अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइंड फील कर रही हूँ, और मैं अपनी अभिव्यक्ति में बहुत खुश हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट डे। उसके बाद लगातार मेरे थॉट्स चलते रहे। जब मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, रात पे छत पे टहल रही होती हूँ,
तो वो विचार खुद आते थे कि इस बात को ऐसे भी तो बोला जा सकता है, इस बात को ऐसे भी तो कहा जा सकता है, ये भी तो अपने आप में एक थॉट है। समटाइम्स नहाते हुए, कोई खाना खाते हुए कुछ ना कुछ रहता था। एंड आई स्टार्ट इंजॉइंग दिस जर्नी। फिर मैंने सेकेंड वीडियो अपलोड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, और समहाउ मैंने नोटिस करना शुरू किया कि हो, मेरे जैसे लोग हैं जो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग आए, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल कमेंट लिखे। मेरे पास आज तक 99.9% कमेंट पॉजिटिव आए हैं। 0.1% ऐसे रहे हैं जिन्होंने शायद मेरी चीज़ों को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के पब्लिक डोमेन में आई थी। तो ये जर्नी चलती रही ऐसे ही। फिर इस जर्नी के माध्यम से मैं अलग अलग लोगों से जुड़ी, और इन लोगों से जुड़ते जुड़ते जब मैंने अपना टाइम इनको देना शुरू किया, शुरू में टाइम सिर्फ ऐसे ही देना शुरू किया था, कोई स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं था, लेकिन आराम आराम से जब मैंने फिर चीज़ों को स्ट्रक्चरल एक रूप दिया, एक पैराडाइम अपना शिफ्ट किया, मैंने चीज़ों को एक स्वरूप दिया, तो उसके बाद फिर मैंने अपने टाइम के लिए और अपने काम के लिए, कि जो लोगों को इमोशनल वुंड थे, जिन लोगों को उनके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत लो फील कर रहे थे, तो उनके साथ मेडिटेशन करना शुरू किया, उनके साथ फिर हीलिंग सेशन शुरू किए, उनकी बातों को सुनना, उनसे अपने पॉइंट्स ड्रॉ करना। तो यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के इस महीने में मैं लगातार दो तीन लोगों से जुड़ती रही। और एक पॉइंट के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, अब ये काम मैं एक सिस्टम के तहत कर सकती हूँ, एक व्यवस्था के तहत कर सकती हूँ, तो आराम आराम से मैंने फिर अपने समय के लिए चार्ज करना शुरू किया कि मुझे अपनी एनर्जीज को ऑनर करना है, मुझे इस चीज़ में कोई गिल्ट नहीं है। यानी हैविंग अ क्लैरिटी दैट आई एम एडिंग सम वैल्यू, आई एम हैविंग सम नॉलेज, एंड दिस नॉलेज हैज़ कैपेसिटी टू चेंज द लाइफ ऑफ समवन। तो फिर सामने वाला इंसान भी ज़्यादा खुले भाव से अपनी चीज़ें पूछ सकता था, अपने आप को साझा कर सकता था, क्योंकि अब उसको भी कोई एहसान महसूस नहीं होता था, क्योंकि जब उसने बदले में एक मनी एनर्जी का एक्सचेंज किया है, तो अब वो भी अपने आप को थोड़ा सा जिम्मेदार पाता है कि हाँ, मैं इस समय का हकदार हूँ। ये यात्रा चलती रही, लेकिन इस यात्रा में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें भी आई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, देवी देवता तो नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस आएंगे, ग्रीड भी आएगी, कन्फ्यूज़न आएगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा। तो देयर वॉज अ टाइम जब मेरे को काम करते हुए 2, 3, 4 महीने हो गए थे, और मेरे सब्सक्राइबर्स है ना सिर्फ 300, 350, 400 के आसपास थे, और मुझे खुद पर डाउट होना शुरू हुआ कि मैं क्या सही नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपने इस डाउट को दूर करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने आसपास के लोगों से बात करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा सेटअप सही नहीं है, तुम्हारा कमरा बहुत ही लोकल लगता है, तुम्हारा घर, तुम कपड़े बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पहनती हो, और तुम मेकअप वगैरह भी नहीं करती हो। उस टाइम पे माइक भी यूज़ नहीं कर रही थी, तो लोग तुम्हें क्यों ही देखना पसंद करेंगे, तुम्हें क्यों सुनना पसंद करेंगे। तो क्योंकि उस समय पर मेरा सोल का एनर्जी लो था, क्योंकि मैं डाउट में थी, तो मुझे उनकी बातें सच भी लगी। तो मैंने खुद में ही कन्फ्यूज़न में कुछ छोटे मोटे प्रयास करने का कोशिश भी किया, लेकिन क्योंकि मैं अलाइंड ही नहीं थी, मेरा वो उद्देश्य ही नहीं था कि मुझे कोई झूठ पेश करना है या ज़बरदस्ती किसी को बाहर से आकर्षित करना है अपना सेटअप दिखा करके, अपने कपड़े और अपना मेकअप और अपनी एक्सेसरीज दिखा के, वो तो मेरा मेन पर्पस कभी था ही नहीं। तो इस वाली फीलिंग में मैं 2-4 दिन ही रह पाई। बाद में फिर मेरे इनर सेल्फ ने, मेरे इनर चाइल्ड ने, मेरी सोल ने इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इस चीज़ के साथ तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही। जब मैं रिलेट नहीं कर पा रही तो मैं काम कैसे करूँगी। मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को एडिटिंग में भी ट्राई करने का कोशिश किया कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। फिर अल्टीमेटली जब मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी, मैं अपनी जनरल राइटिंग कर रही थी, तो मुझे दोबारा से समझ में आया कि मेरा वाय क्या है, मतलब मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद सफरिंग को झेला है, मैंने खुद उस अंधेरी खाई में रहकर देखा है। मुझे पता है डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फील होना, रोना, अकेला फील होना, अपने आप को फेलियर फील करना क्या होता है, लाचार महसूस करना क्या होता है। और अब क्योंकि मैंने कुछ पा लिया है अपने अंदर और मुझे उस चीज़ को साझा करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मुझे उस चीज़ से गहरी संतुष्टि मिल रही है, तो मेरा तो पर्पज़ ये है। और वो पर्पज़ मेरा शायद खुद को साझा करके अपने विचारों को एक स्वरूप देने के बाद ही होगा। यहाँ पर कौन से तारे सितारे चमक रहे हैं, मैंने क्या पहना है, मेरी शक्ल सूरत क्या है, वो तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। शक्ल सूरत देखने जाओगे तो बॉलीवुड में एक से एक खूबसूरत हीरोइन है। कपड़े देखने जाओगे तो लैक्मे फैशन वीक में एक से एक बढ़िया कपड़े आते हैं वहाँ पर। अगर आपको ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप कराना है तो अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के मेकअप होते हैं। तो मेरा तो उनसे कोई लेना देना है नहीं, और जो लोग मुझे सुनने आएंगे
मेरा उनसे भी इस तरह का कोई ताल्लुकात है नहीं कि मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट बेच रही हूँ। तो कुछ दिन के कन्फ्यूज़न के बाद बहुत कन्फ्यूज़न रहा, मेंटल एक तरीके से प्रेशर भी रहा, लेकिन अगर आप खुद से अलाइंड हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, आप खुद में संतुष्ट हैं और अपनी औकात बाहर प्लेस नहीं करते हैं कि भी मेरी औकात बाहर की किसी चीज़ से डिसाइड होती है, मेरी औकात मेरे वीडियोस के व्यू से डिसाइड होती है, मेरी औकात मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना मेरे को चैनल कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कैसे कमेंट आ रहे हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में मेरा बंदा है, मेरी बंदी क्या बोलती है, ये चीज़ मेरी औकात डिसाइड नहीं करते हैं। अगर हाँ मैंने इनकी बातों को सच मान लिया तो मैं कहीं ना कहीं किसी गड्ढे में गिरने वाला हूँ, ये बात पक्का है। क्योंकि आपका अंदर वाला जो इंसान है, जिसके पास अपार संभावनाएं हैं, अगर आप उसको हील कर लो, अगर आप अपने जीवन की परिभाषाओं को थोड़ा बदल दें, जो आपने बहुत अपनी सोसाइटी से रूढ़िवादी सोच है, बहुत बॉलीवुड की मूवीज़ और टीवी सीरियल से जो आपने एक बनी बनाई कहानी अपने जीवन में उतार ली है और आपके पास कोई दूसरा ओपिनियन ही नहीं है, आपके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तो आप मरोगे और ऐसी मौत मरोगे जहां पर संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि आए तो हम एक्सपायरी डेट के साथ है, मरना तो अपन सब लोगों को है, मौत अटल सत्य है। आप जिंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, आपके लाइफ पार्टनर जो है, जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनसे शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, लेकिन मौत पक्की है, मृत्यु अटल सत्य है। और मृत्यु ही जीवन को एक मायना देती है, एक मीनिंगफुलनेस देती है। क्योंकि अगर हम हमेशा के लिए यहाँ पे रह रहे होते तो शायद फिर जीवन में हमको कुछ चीज़ करने की अर्जेंसी भी नहीं होती। तो इस कन्फ्यूज़न की दौर से निकलने में मुझे मेरी लर्निंग्स ने हेल्प किया और मैं कभी अपने रास्ते से भटकी नहीं। मैं ऐसे ही बोलती चली गई, अपने आप को इम्प्रूव करते चली गई। और ये बात सत्य है, जब आप किसी जर्नी में उतरते हो, किसी रास्ते पर चलते हो, तो उस रास्ते पर चलते चलते आपको अनुभव मिलते हैं, आपको इंसाइट्स मिलते हैं, आपको चीज़ों को देखने की नज़रिए बदलते हैं। तो जिस दिन मैंने पहली अपनी वीडियो बनाई थी तो उस मेरे लिए वो बेस्ट वीडियो थी कि इससे ज़्यादा मीनू दलाल क्या ही इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन और उस दिन मैं पूरे ईगो में भी होती अगर कोई मुझे उस दिन बोल रहा होता कि ऐसे भी हो सकता था, वैसे भी हो सकता था। लेकिन आपकी यात्रा आपको हम्बल बनाती है। जब मैं 29 अप्रैल से चलते चलते मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज नवंबर में बोल रही हूँ और अब मैं अपनी वीडियो को वापस जाके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे विचारों में ज़्यादा क्लैरिटी है। मैं अपने शब्दों को, अपनी बातों को, अपनी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधी करके बोल पाती हूँ, यानी एक ठसक के साथ आती हूँ कि भाई मैं अपने आप में बहुत क्लियर हूँ, मेरे विचार बहुत क्लियर हैं, मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत फ्रैंक हूँ। तो अब मुझे डर नहीं है। शायद अगर मेरे को ये बोला जाता कि तुमको अप्रैल में, मई में, जून में अपने किसी कोर्स को यूट्यूब पे जाके बेचना है कि मैं मेडिटेशन कराती हूँ, हीलिंग सेशन देती हूँ, मैं लोगों की लाइफ की जो जर्नी है उसको सुनती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं, हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं और उसके बदले में मैं चार्ज करती हूँ, तो शायद इस बात को मैं कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी गिल्ट वाली फीलिंग के साथ बोल ही नहीं पाती जून, जुलाई और अगस्त में उस तरीके से। लेकिन जब आप किसी जर्नी को जीते हो, आपके अंदर अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, तो आप अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सहज होते हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और आपको क्लैरिटी होती है। तो बाहर के ओपिनियन आपको डगमगा नहीं सकते। इसी प्रकार मेरी जर्नी चलती रही, मैं अपनी जर्नी से सीखती रही। कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट आए, 2-2 दिन भी रहे, 3-3 दिन भी रहे, लेकिन खुदान खास्ता अच्छी बात ये रही कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप जनरल राइटिंग करते हैं, आपका जो ओवरऑल अपने आपकी एनर्जी है, आपका ऑरा है, एक पॉजिटिव डिवाइन ब्लेसिंग के अंदर है, तो आप है ना अपने गलत रास्ते को जल्दी ट्रैक कर लेते हो कि नहीं नहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, सही होने की ज़रूरत है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। तो आप है ना, जो आप एक गलत ट्रेन में बैठ गए थे, आपको जाना चाइना था और आप बैठ गए ताइवान वाली ट्रेन में, तो आप जल्दी उतर जाओगे क्योंकि आपको सेंस हो गया है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ताइवान जा रही है, मुझे तो चाइना जाना था, तो आप जल्दी उतर जाओगे। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके पास कोई किसी चीज़ को लेकर सहजता नहीं है, अगर आप उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे और वो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, ठीक है, तो आप उस चीज़ से अलाइंड नहीं हो पाओगे और समहाउ कोई गलत डिसीजन ले लोगे। तो मैं आपको जो बोलना चाहती हूँ अपनी जर्नी के माध्यम से कि आप सिर्फ एक बेबी स्टेप लो, एक छोटा सा स्टेप लो जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसमें आपको आनंद महसूस होता हो। उसके बाद उसका क्या होगा क्या नहीं होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी उस रास्ते पर चलने से
आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उस रास्ते पर चलते हुए महसूस क्या कर रहे हैं, आपके अंदर भाव क्या है, कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितना खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितना खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सब कर पाए, अगर आप सहज महसूस कर पाए, कॉन्फिडेंट फील कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए और अपना ऑथेंटिक सेल्फ, जो आपका रियल सेल्फ है, कोई लाग लपेट नहीं, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। आप कंधे तान कर अपनी बातों को बोल पाएंगे। और जो पैसा है, सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम है, अगर आपको अपने कोई प्रोडक्ट बेचने हैं, वो खुद भी खुद होती चली जाएगी। आपको इसके लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। इट विल बी एफर्टलेस, क्योंकि आज के टाइम में मैं चीज़ों को एफर्टलेस फील करती हूँ। लेकिन अगर यही काम मेरे को 4 महीने पहले करने होता तो मैं इसमें बहुत एफर्ट डाल रही होती, क्योंकि मेरे पास उस समय पे वो लर्निंग ही नहीं थी, वो अनुभव नहीं था, वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो मैं अपनी इस 6 महीने की जर्नी से, 6 महीने 10 दिन की जर्नी से जो मैं आपको एक लेसन दे सकती हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से, कि आप बस अपनी यात्रा एक ट्रू इंटेंशन के साथ शुरू करो। आपकी इंटेंशन जो भी है वो ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन ट्रू नहीं हुई, अगर वो काम आपकी आत्मा की सच्चाई से नहीं आ रहा है, आपके अंदर गहराई से नहीं आ रहा है, तो ना तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए एनर्जी लगा पाओगे, ना ही आप उस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे जब कोई भी आपके लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। हाँ, देयर वॉज अ टाइम इन माई जर्नी जब मैं लगातार कई महीनों से 4 महीनों से 4.5 महीनों से सिर्फ 400 से 450 500 के सब्सक्राइबर के आसपास थी, और मुझे कोई बहुत अप्रिसिएशन फील नहीं हो रहा था मेरे काम के लिए। हाँ, लोग आते थे, कुछ अच्छे कमेंट लिख कर जाते थे, लेकिन शायद जो मैं एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को छोड़ा नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई। मैंने एक हल्का सा एक नेगेटिव जोन फील किया, अगर 24 घंटे का दिन है तो उसमें हल्का सा 1 घंटा आधा घंटा कुछ फील कर लिया, लेकिन मैं उसको भूल गई। फिर वो फर्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि मैं फिर से अपने काम में बिजी हो गई, अपने काम में, अपनी हेल्थ में, अपने बॉडी माइंड हीलिंग वट एवर इट इज़, जो भी मेरा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी वाला काम है, मैं उसमें बिजी हो गई और मैं भूल गई कि कुछ ऐसा हुआ भी था। तो इसीलिए अगर जब आपका पर्पस क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, आपको पता है कि ये चीज़ आपकी आत्मा की गहराई से आ रही है, ये आपकी वास्तविक अभिव्यक्ति है, तो आप वो काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब इंप्रूव हो गए, आपको नहीं पता चलेगा। मैं आज नहीं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता कब से मैंने इंप्रूव होना शुरू किया है, लेकिन हाँ, मैं श्योर हूँ कि मैं इंप्रूव हुई हूँ। मैं अपने डायलॉग डिलीवरी में इंप्रूव हुई हूँ, मेरा एनर्जी, मेरा ऑरा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव के साथ बोल पाती हूँ। और जब मैं आप लोगों के साथ काम करती हूँ, चाहे मेरा अभी नवंबर का हाई फ्रीक्वेंसी बैच चल रहा है, कम से कम हम 15-16 लोग हैं, डेली बेसिस पर हम मिलते हैं, तो उनकी जो जर्नी मैं सुनती हूँ, उनके चैलेंजेस सुनती हूँ, हम किसी न किसी सोल्यूशन पे आते हैं, हम साथ में मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, भजन सुनते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो आपकी इमोशनल हेल्थ को अपलिफ्ट कर सकती हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैंने लोगों के साथ एक्सचेंज भी किया अपने थॉट्स का, मैंने वहाँ से पैसा भी कमाया, तो वो चीज़ जो मेरे को कॉन्फिडेंस देती है कि भाई चीज़ें संभव है। और अब मेरे को उस चीज़ का जादू महसूस होता है कि जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो बेकार नहीं थी, जिस दिन दूसरी बनाई थी वो भी बेकार नहीं थी। शायद बेशक से मैं पहली वीडियो से, दूसरी वीडियो से, तीसरी वीडियो से मेरे को बहुत सब्सक्राइबर ना मिले हो, बहुत वॉच टाइम ना मिला हो, बहुत मेरे को कोई ना लगा हो कि यहाँ से भी कोई मोनेटाइजेशन हो पाएगा, या लोग मेरे काम को देखकर मेरे पास आएंगे, मुझे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद भी बहुत इज्जत से, प्रेम भाव से मेरे को शुक्रिया बोलकर जाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो कोई यूज़फुल है, लेकिन जब आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये सब मेरी पहली वीडियो की वजह से पॉसिबल हो पाया, दूसरी की वजह से पॉसिबल हो पाया, तीसरी की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि अगर मैं जर्नी शुरू ही नहीं करती तो मैं आगे कैसे बढ़ती। तो आज आपको लग सकता है कि अरे ये तो इनसिग्निफिकेंट सा काम है, क्या ही हो जाएगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आप शुरू करें, एक अच्छी नीयत के साथ शुरू करें जिसमें आपको गहराई से सुकून मिलता हो। लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको सुकून नहीं मिलता, किसी चीज़ से आप रिलेट नहीं कर पाते, कोई चीज़ आपकी खुशी का कारण नहीं है, तो वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाएगी। भाड़े की चीज़ें 2 दिन ही सस्टेन करती हैं। राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू। और आपकी जो भी जर्नी है, जो भी जिस भी यात्रा में है, आपको खूब तरक्की मिले। राधा रानी आपके ऊपर बहुत धन दौलत प्यार प्रेम मान सम्मान की ऊपर आपके ऊपर बारिश करे। राधे राधे।